क्या भाई चंगू, क्या कर रहा है? भाई कुछ अच्छा डील हो तो बताना, 2 दिन से सोया नहीं। डील? कौन सा डील का बात कर रहा है तू? अरे यार, धुलेरा सिटी की बात कर रहा हूँ। कितना दिन से जमीन ढूंढ रहा हूँ मैं वहाँ पे। पता है, तू 5 साल से जमीन ढूंढ रहा है। फिर तू ये सोया नहीं ऐसे क्यों बोला? हाँ यार, अच्छे डील के लिए प्रभात जी को कॉल किया था। उन्होंने बोला अच्छे डील के लिए अपने आंखें खुले रखो। इसीलिए नहीं सोया? ओह माय गॉड, ये तो ज्यादा हो गया है। आंखें अपने खुले रखने का मतलब ये नहीं होता है, कुछ और होता है मालिक। हाँ दोस्तों, अच्छे डील के लिए आपको अपने आंखें खुली रखनी चाहिए। ये बताता हूँ, 3-4 साल पहले की बात है, करीब 3 साल होगा शायद। हाँ, तो तभी एक ग्रुप मुझे मिला था जो गवर्नमेंट अधिकारी थे, 10-12 लोग थे। तभी हम लोगों ने TP1, TP2 और एक्टिवेशन एरिया के ऊपर फोकस कर रहे थे। लेकिन वो जो गवर्नमेंट अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, TP5-6 के जो सस्ते ज़मीन, मुश्किल से 1.5 लाख 2 लाख रुपया बीघा जो ज़मीन मिलता था, उसी के ऊपर फोकस कर रहे थे। और उन्होंने 200-300 बीघा ज़मीन तभी खरीद लिए थे। तो दोस्तों, तभी मैंने सोचने के लिए मजबूर हो गया था कि लोग यहाँ पे क्यों निवेश कर रहे हैं। हम तो TP1-2 का सोच रहे हैं, अप टू 3-4 तक सोच सकते हैं, लेकिन वो 5-6 में जाके इतने सस्ते में क्यों ले रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी ज़मीनें हैं वो लिमिटेड है, यानी सप्लाई लिमिटेड है। 22 गांव से कभी भी 30 या 40 गांव नहीं होगा। तो उनका स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही था, सस्ते में ज़मीन लो, डिमांड बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा। तो सरप्राइज़ की बात है, जो ज़मीन उन्होंने 150-200 रुपये स्क्वायर यार्ड खरीदे थे, 5,500 से 6,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पहुँच चुका है। तो दोस्तों, ऐसे धुलेरा के अंदर कई सारे अपॉर्चुनिटी आया और गया, और आने वाले टाइम पे ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी आएगा। 1.5-2 साल पहले हम लोगों ने रेरा प्लान पास वाली ज़मीन के ऊपर काफ़ी फोकस किए थे। सब लोग को हम इंसिस्ट कर रहे थे कि रेरा और प्लान पास वाली ज़मीन लीजिए, और जिन्होंने भी रेरा प्लान पास वाली ज़मीन खरीदे थे, आज के तारीख में उन्हें पता है कि कितना एप्रिसिएशन हुआ। जो प्लॉट 10 से 12 लाख में मिलता था, आज के तारीख में वो 32 लाख में भी नहीं मिल रहा है। और स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी NA लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, जिन्होंने भी तभी खरीदे थे, यानी जो रेडी टू रजिस्टर लैंड, उनको भी अच्छा फ़ायदा हुआ। लेकिन जिन्होंने थोड़ी लालच रखा, जहाँ पे रेरा और प्लान पास नहीं था और कम रेट होने के कारण वहाँ चले गए थे, या तो किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग में घुस गया था, उन्होंने एक मनी बैक गारंटी स्कीम देख के लालच में आके पैसे डाल दिए थे, वो लोग ज़रूर सफ़र किए हैं। उस टाइम हमारे से जो मिस्टेक हुआ था, यानी हम लोग जहाँ चूक गए थे, मैं बताता हूँ। तभी क्या था, हम लोगों ने कमर्शियल लैंड, रेसिडेंशियल लैंड पे काफ़ी फोकस किए थे, और जो लेस डिमांडिंग लैंड, कैसे इंडस्ट्रियल या रिक्रिएशन या स्पोर्ट्स एंड रिजॉर्ट या तो एग्रीकल्चर, इस प्रकार की ज़मीन को हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसमें FSI FAR बिल्कुल कम था। लेकिन दोस्तों, उसमें भी जिन्होंने निवेश किए थे, पिछले साल भर में उनको अच्छा रिटर्न मिला। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल 7 महीने पहले स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन में 1 लाख से 2 लाख रुपए बीघा ज़मीन भर भर के मिल रहा था, लेकिन आज के तारीख में ये 8-9 महीने में वो ज़मीन भी 9 से 10 लाख हो चुका है। ऐसा ही एग्रीकल्चर लैंड केवल गुजराती फार्मर ही खरीद सकता है, लेकिन गुजरात के जो फार्मर्स है, जो खरीद सकते हैं, वो भी खरीदना चालू कर दिए हैं। तो आप सोचिए, एग्रीकल्चर लैंड जो 2.5 से 3 लाख रुपए बीघा मिलता था, आज की तारीख में वो 7 से 8 लाख रुपए बीघा हो चुका है। इन शॉर्ट, स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी लैंड जो बिक सकता है, यानी रेडी टू रजिस्टर लैंड, वो ज़मीन की मांग आया है
और आने वाले टाइम पे भी आता रहेगा। तभी की बात है, हमारे एक दोस्त था जो झाकी गांव, मंगलपुर गांव, जहाँ पे कोई जाता नहीं था, वहाँ पे खूब डील करता था। वो क्या करता था, लाख रुपया 2 लाख रुपये बीघा भर भर के लोगों को ज़मीन बेचा। और उस टाइम उन्होंने कई लोगों को कन्विंस करके वहाँ ज़मीन दिलाया था। और जिन्होंने भी उनसे लैंड लिए थे उस टाइम, आज के तारीख में उनकी ज़मीन की वैल्यू लगभग 20 से 22 लाख रुपए बीघा पहुंच चुका है। तो अब सोचिए उस कंसल्टेंट और उसके इन्वेस्टर के बीच में रिलेशनशिप कैसे बना होगा, यानी उसके सारे ग्राहक पैसे वाले बन गए। दोस्तों, स्मार्ट सिटी के अंदर जो रेरा और प्लान पास वाली प्लॉट, वो तो रियल डायमंड है। आपको कभी भी ऐसे रेरा और प्लान पास वाली प्लॉट मिलता है, आप आंख बंद करके ले सकते हैं। मैं कहता हूँ अच्छे डील के लिए आंखें खुले रखिए, लेकिन यदि रेरा और प्लान पास है किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी प्लॉट में, आप आंख बंद करके भी ले सकते हैं। और यदि स्मार्ट सिटी के बाहर हमें जाना पड़ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, हमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है? आप किसी को पूछोगे जो लैंड आपको दे रहा है या प्लॉट दे रहा है, आपको क्या कहेगा सर बेस्ट लोकेशन है, बेहतरीन लोकेशन है, बढ़िया लोकेशन है। आप इसको विश्वास मत करिए। यदि वो बंदा कन्विंस है कि उसका लोकेशन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ज़रूर उस लोकेशन या उस प्रोजेक्ट का 30 से 40 बेनिफिट आपको गिना देगा। जब भी आपको इतने सारे बेनिफिट दिखेगा और आप कन्विंस होते हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों, स्मार्ट सिटी के अंदर जो कमर्शियल शॉप यानी दुकान, उसकी मांग बहुत आने वाला है। ये आप नोट करके रखना। जब वहाँ पे दुकानें रेडी हो जाएंगी, लोग वहाँ पे अपना व्यापार लेके आएंगे, अपना रिटेल स्टोर या एक रेस्टोरेंट या एक बार्बर शॉप या एक कॉफ़ी शॉप लेके लोग वहाँ आएंगे। और इनिशियल फेज में धुलेरा के अंदर चाहे लेबर कॉन्ट्रैक्टर, चाहे कंपनियां, चाहे वहाँ पे जो लोग रहने के लिए आएंगे, पॉपुलेशन अचानक बढ़ेगा। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए वहाँ की जो दुकान में जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो बहुत अच्छा पैसे कमाएंगे। तो कभी भी आपको कमर्शियल शॉप मिलता है स्मार्ट सिटी के अंदर, आप तुरंत खरीद लीजिए। और कमर्शियल शॉप कहाँ बनता है? खास करके हाई एसएस कॉरिडोर में जो नीचे का स्पेस है, वहाँ पे दुकानें बनते हैं और ऊपर अपार्टमेंट बनता है। और पूरे स्मार्ट सिटी में मुश्किल से 3% हाई एसएस का ज़मीन है। तो सप्लाई बहुत कम है, तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा आएगा। या कोई भी प्लॉट यदि आपको बिल्कुल मेन रोड के किनारे मिल रहा है, यानी रेसिडेंशियल सोसाइटी है और प्लॉट जो कटा हुआ है वो रोड के किनारे है, या एक इंडिविजुअल प्लॉट है वो एक बढ़िया रोड के पास में है, या आउटसाइड स्मार्ट सिटी में आप एक ज़मीन खरीद रहे हैं बिल्कुल पक्का रास्ते के किनारे, तो दोस्तों डेफिनेटली इसकी एप्रिसिएशन होगा ही होगा। क्योंकि रोड के किनारे कोई भी ज़मीन, कोई भी प्लॉट, उसकी मांग आने वाला टाइम पे आएगा ही आएगा। तो ऐसा भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जब कभी आपको मिलता है, आप तुरंत ले लीजिए। और कभी भी किसी भी लोकेशन में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप वहाँ का रीसेल मार्केट ज़रूर चेक करना। क्योंकि कोई डेवलपर या कोई कंसल्टेंट आपको ज़मीन बेच के निकल जाएगा, लेकिन कल को जब आपको पैसे का ज़रूरत है, उसको कौन बेच के देगा? आप उसी डेवलपर या उसी कंसल्टेंट को पूछिए कि ये जो ज़मीन, ये प्लॉट, क्या वो आपको बेचने के लिए मदद करेगा? यदि उसके बातों में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ही आप निवेश करना। एक हमारे जानने वाले इन्वेस्टर हैं जो 1.5-2 साल पहले कुछ 50 से 60 लाख का एक ज़मीन खरीद लिए थे, यानी तभी रेट काफ़ी सस्ता था। तो 50-60 लाख में उनको ठीक ठाक ज़मीन मिल गया। हर 2-3 महीने में मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं प्रभात भाई, ये ज़मीन मैं जो खरीदा था रेट अच्छा आ गया है, अभी मैं बेच रहा हूँ। मैं पूछता सर क्या रेट आ गया है? वो बोलते हैं मैं 1800 में ख़रीदा था, अभी 3200 आ गया है। फिर मैं उनको समझाता हूँ
कि सर आप 3200 मत बेचो, आने वाले टाइम पे इसका रेट और आएगा। फिर वो मुझे कहते हैं कि देखिए आप कह रहे हैं इसलिए मैं इसको नहीं बेचूंगा और मैं वेट करूंगा। फिर 3 महीने बाद दोबारा फ़ोन करेंगे, कहेंगे प्रभात भाई अभी क्या रेट चल रहा है। मैं बोलूँगा सर 4000 रुपये रेट हो गया। ओहो 4000 हो गया, तो 4500 हो जाए तो हम बेच दें। मैं फिर समझाता हूँ कि सर आप बेचो मत, आपने जो पेमेंट लगाए थे वो पेमेंट पे डबल हो गया है, अभी आप करोड़पति हो चुके हैं। तो ये वर्ड सुन के वो खुश हो जाता है। यानी हर 4-6 महीने में फ़ोन करते हैं, अपने प्लॉट की एप्रिसिएशन जो हुआ है उसकी आंकड़ा यानी उसकी फिगर वो सुन के खुश हो जाते रहते हैं और बेचते नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्राहक हैं धोलेरा में जो रीसेल बाज़ार को चेक करते रहते हैं। तो आप भी जब भी कब प्लॉट खरीदते हैं या खरीदने के बाद रीसेल मार्केट ज़रूर चेक करते रहना। ऐसा ना हो कि आपको किसी कंसल्टेंट ने एक ज़मीन दे दिया था 2000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड में और आज की तारीख में उसकी प्राइस हो चुका है 6000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड। लेकिन जिसके थ्रू आपने वो ज़मीन लिया था वो आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर 4000 रुपये मिल जाएगा और आप खुश होके उसके थ्रू 4000 में डील कर दिए। तो आपने लॉस कितना किया। तो दोस्तों इसीलिए आपको मार्केट को वेरीफाई करना ज़रूरी है और जब रीसेल बाज़ार वेरीफाई करते हैं अलग अलग 2-4 कंसल्टेंट से ज़रूर सलाह मशवरा कर लेना। और सबसे बड़ी जो बात है वो है बजट। धोलेरा स्मार्ट सिटी में कहीं भी ज़मीन ले रहे हैं आप हमेशा ट्राई करना कि आपको कम से कम बजट में वहाँ पे ज़मीन या प्लॉट मिल जाए। लोग कहेंगे बजट यदि कम कर देंगे क्वालिटी नहीं मिलेगा। दोस्तों प्लॉट में लैंड में कौन सी क्वालिटी का बात करेंगे हम लोग, डेफिनेटली लोकेशन का बात करेंगे। सिमिलर 2-3 लोकेशन का हम ले लेते हैं और उसके बाद उनके बीच में कंपैरिजन करना है कि कम से कम बजट में कहाँ मुझे प्रॉपर्टी मिल रहा है और वहाँ पे आप निवेश करिए और आपको बढ़िया ROI मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों ऐसे कई सारे छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स आपके लिए है जिसका डिटेल जानकारी आपको यदि चाहिए तो आप हमें इसी नंबर पे संपर्क करना। और हमारा ऑफिस अहमदाबाद में है। अहमदाबाद से धोलेरा के लिए हम लोग लगातार साइट विजिट करते रहते हैं। यदि आप भी मन बना रहे हैं कि धोलेरा जाना है, प्रॉपर्टी वहाँ का समझना है और कुछ निवेश करना है तो आप हमें इसी नंबर पे संपर्क करिए और आपकी साइट विजिट का शेड्यूल आप हमारे साथ फिक्स करिए ताकि आपको धोलेरा के बारे में डिटेल जानकारी मिले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और हो सके तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि लोगों को धोलेरा के बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए ताकि जब भी कभी हम नए वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।